हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ कि एसबीआई बैंक के चेक को बैंक में कैसे जमा कर सकते हैं, चेक जमा करने के फॉर्म को कैसे भरें। दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी बैंकिंग संबंधित जानकारी आप लोग को मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास में एसबीआई बैंक का चेक है। किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे चेक दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो चेक जमा करने का फॉर्म को मैंने ऑलरेडी पहले से ही भर लिया। ये आप लोगों की सुविधा के लिए, बेनिफिट के लिए, ताकि आप लोगों को डिटेल से जानकारी मिल सके। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जब भी आप लोग चेक जमा करने के फॉर्म को भरोगे, उसे काले या फिर नीले रंग के पेन से आप लोग को भरना है, कोई दूसरा रंग का पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, इस चेक के फॉर्म को भरने के साथ ही साथ मैं आप लोगों को अन्य जानकारी देने वाला हूँ, जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि जो आप लोग का ये चेक है, जो रिजेक्ट ना हो और आप लोगों को डिटेल से जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। डेट तारीख पर, जिस दिन आप लोग बैंक में चेक जमा करने के लिए जाओगे, तो उस दिन का आप लोगों को यहाँ पर डेट लिख देना है, तारीख लिख देना है। डेट तारीख लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को अपना पूरा नाम लिख देना है। दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ पर आप लोगों को वही नाम लिखना है जो चेक में है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो भी आप लोगों का चेक में नाम है, वही नाम आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। नाम लिख लेने के बाद इसी के नीचे खाता संख्या, अकाउंट नंबर लिख देना है। दोस्तों ध्यान रहे, जो आप लोग अकाउंट नंबर, खाता संख्या लिखोगे वो सही-सही होना चाहिए। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। आप लोग एक बड़ा-सा बॉक्स देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को चेक नंबर लिखना है और यहाँ पर आप लोगों को अमाउंट लिखना है, पैसा लिखना है, जितना रुपए का आप लोगों को चेक दिया गया है। जो चेक नंबर होता है दोस्तों, चेक के नीचे ही होता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, चेक के नीचे ही चेक नंबर होता है। इसी चेक नंबर को दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर लिखना होता है। चेक नंबर लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अंकों में, नंबर में अमाउंट लिख देना है, पैसा लिख देना है, जितना रुपए का आप लोगों को चेक दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मुझे 50,000 रुपए का चेक दिया गया है। इस वजह से मैंने यहाँ पर 50,000 रुपए लिखा हुआ है। उसके बाद में सेम इसी पैसे को ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर वर्ड्स में, शब्दों में लिखना है। आप लोग यहाँ पर चेक में देख सकते हो, इसी पैसे को ही देखकर आप लोगों को यहाँ पर भी लिख देना है। इस पार्ट को भर लेने के बाद आप लोगों को इस पार्ट पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को डेट लिख देना है, तारीख लिख देना है, जिस दिन आप लोग बैंक में चेक को जमा करोगे उस दिन का। इसी के नीचे आप लोगों को ब्रांच का, शाखा का नाम लिख देना है, जहाँ पर आप लोगों ने अपना अकाउंट ओपन किया है। ब्रांच शाखा का नाम लिख लेने के बाद दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर नाम लिख देना है। दोस्तों ध्यान रहे, दोबारा आप लोगों को मैं बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों को वही नाम लिखना है जो चेक में आप लोगों का नाम है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। नाम लिख लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अकाउंट नंबर, खाता संख्या लिख देना है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। आप लोग यहाँ पर 3 बॉक्स देख सकते हो। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बैंक का नाम लिखना है, जिस बैंक का आप लोगों को चेक दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मुझे एसबीआई बैंक का चेक दिया गया है, इस वजह से मैंने यहाँ पर एसबीआई बैंक लिखा है। अगर कोई और दूसरे बैंक का चेक दिया गया होता, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो मैं यहाँ पर उस बैंक का नाम लिखता। बैंक का नाम लिख लेने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ब्रांच का, शाखा का नाम लिख देना है। जो चेक में ब्रांच का, शाखा का नाम है, वही नाम आप लोगों को लिखना है। यहीं पर दिया रहता है, उसी को ही देखकर आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। ब्रांच शाखा का नाम लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर चेक नंबर लिख देना है। ब्रांच शाखा का नाम लिख लेने के बाद आप लोगों को चेक नंबर लिख देना है, जो आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है। सेम चेक नंबर आप लोगों को यहाँ पर भी लिख देना है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है रुपए पर। दोबारा से आप लोगों को पैसा लिख देना है, अमाउंट लिख देना है, जितना रुपए का आप लोगों को चेक दिया गया है। जो आप लोगों ने यहाँ पर लिखा है, सेम आप लोगों को यहाँ पर भी लिख देना है। पैसा, अमाउंट लिख लेने के बाद इसी के नीचे आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। और दोस्तों ध्यान रहे, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप लोगों का चेक क्लियर होगा, आप लोगों के बैंक अकाउंट में चेक का पैसा डाल दिया जाएगा, तो आप लोगों को मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आप लोगों का जो चेक है वो क्लियर हो चुका है, आप लोगों का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप लोग अपने बैंक अकाउंट में 50,000 या 50,000 से अधिक पैसा जमा करने वाले हो, तो यहाँ पर आप लोगों को अपना पैन कार्ड का नंबर लिखना है। अगर आप लोग 50,000 से कम पैसा जमा करने वाले हो,
तो आप लोगों को पैन कार्ड के नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं 50,000 रुपए जमा करने वाला हूँ अपने बैंक में, इस वजह से मैंने यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर लिखा हुआ है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इतना कर लेने के बाद यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है जमाकर्ता के हस्ताक्षर। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को साइन करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा। जो भी व्यक्ति बैंक में चेक जमा करने के लिए जाएँगे, उन्हें यहाँ पर साइन कर देना है। इतना ही दोस्तों आप लोगों को इस चेक जमा करने के फॉर्म में भरना है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब भी आप लोग बैंक में चेक जमा करने के लिए जाओगे, तो आप लोगों को इस चेक के पीछे अपना अकाउंट नंबर लिख देना है, नाम लिख देना है और कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर लिख देना है। इस बात का दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट करके पूछा था कि आखिरकार जो चेक है क्लियर कितना दिन में हो जाता है, चेक का पैसा हमारे अकाउंट में कितना दिनों में बैंक के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, लगभग 1 से लेके 3 दिन का समय लगता है और ये आप लोगों के बैंक के ऊपर भी निर्भर करता है कि कितना जल्दी आप लोगों के चेक के पैसा को आप लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये बातें दोस्तों मैं जब बैंक गया था चेक जमा करने के लिए, तब मैं बैंक वालों से मैंने पूछा था तो उन्होंने यही बात बताया था कि 1 से लेके 3 दिन का समय लगता है। तो फाइनली दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो चेक जमा करने का फॉर्म है वो हमने भर लिया है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हो और कोई भी डिटेल जानकारी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है या चेक से संबंधित अगर आप लोगों के पास में कोई भी सवाल है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।